बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। वर्षों तक राज्य संभालने के बाद अब वो बूढ़ा हो चुका था और अपने जीवन का बाकी समय शांति और आराम से बिताना चाहता था। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके बाद राज्य की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए। राजा चाहता था कि अगला शासक ऐसा हो जो केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि सच्चा और ईमानदार भी हो। इसी सोच के साथ उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि अगले दिन राजमहल में एक बड़ी सभा आयोजित की जाएगी जिसमें राज्य का हर नागरिक शामिल हो सकता है। राजा की घोषणा सुनते ही पूरे राज्य में उत्साह फैल गया और अगले दिन हजारों लोग महल में इकट्ठा हो गए। सभा शुरू होते ही राजा अपने सिंहासन से उठा और बोला, अब मैं वृद्ध हो चुका हूँ और चाहता हूँ कि मेरे बाद इस राज्य की बागडोर किसी योग्य व्यक्ति के हाथों में जाए। इसलिए मैं आप सभी को एक अवसर दे रहा हूँ। इतना कहकर राजा ने हर व्यक्ति को एक एक गमला दिया जिसमें मिट्टी और एक बीज रखा हुआ था। फिर उसने कहा, जो व्यक्ति एक सप्ताह के भीतर इस बीज से सबसे सुंदर फूलों वाला पौधा उगा कर लाएगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। ये सुनते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए और पौधा उगाने की तैयारी में लग गए। पूरे सप्ताह लोग अपने गमलों की देखभाल करते रहे। आखिरकार 7 दिन बाद फिर से राजमहल में सभा बुलाई गई। इस बार लगभग हर व्यक्ति अपने हाथों में रंग बिरंगे फूलों से भरा सुंदर गमला लेकर आया था। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी जिसके हाथ में केवल मिट्टी से भरा खाली गमला था। उसके गमले में कोई पौधा तक नहीं उगा था। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वो चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। तभी राजा की नजर उस लड़की पर पड़ी। उसने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और सभी के सामने घोषणा कर दी कि वही छोटी लड़की इस राज्य की अगली शासक बनेगी। राजा की बात सुनते ही सभा में खलबली मच गई। लोग गुस्से में बोलने लगे कि जब उनके गमलों में सुंदर फूल खिले हैं तो एक खाली गमला लाने वाली लड़की को राजा क्यों चुना गया। तब राजा मुस्कुराया और बोला, मैंने आप सभी को जो बीज दिए थे वे उबले हुए बीज थे जिनसे कोई पौधा कभी उग ही नहीं सकता था। लेकिन आप में से अधिकांश लोगों ने हार मानने के बजाय दूसरे बीज लगाकर फूल उगा लिए। केवल इस छोटी लड़की ने सच और ईमानदारी का साथ दिया और जैसा था वैसा ही गमला लेकर मेरे सामने आई। इसलिए यही इस राज्य को सही दिशा दे सकती है। राजा की बातें सुनकर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्म से सिर झुकाकर वहां से चले गए, जबकि छोटी लड़की अपनी सच्चाई और ईमानदारी के कारण पूरे राज्य की नई रानी बन गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। कई बार झूठ और चालाकी से हमें थोड़े समय का फायदा मिल सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी ही इंसान को असली सम्मान दिलाती है। कठिन परिस्थिति में भी हमें सच का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।